Good morning, students. Students, welcome to your new class. I am your English teacher, myself नीतू शर्मा. और बच्चों, मैं आपको आज से आपका पहला चैप्टर जो आपकी इंग्लिश की बुक का है पैकिंग, वो पढ़ाने जा रही हूँ. और आप बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे. चलिए बच्चों, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर हमारी जो इंग्लिश रीडर का है, दैट इज़ पैकिंग, इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इसके जो राइटर हैं जेरोम के जेरोम, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे. उसके बाद की वर्ड्स होंगे, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, देन समरी, ताकि आप बच्चों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं. तो क्या है इसमें, पैकिंग जो है, इट्स अ वन ऑफ द चैप्टर्स टेकन फ्रॉम जेरोम के जेरोम्स नॉवल थ्री मेन इन अ बोट. ये चैप्टर जो बच्चों है, ये हमारे ऑथर जेरोम के जेरोम की एक फेमस नॉवल है थ्री मेन इन अ बोट, उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है. तो ये किस पे, क्या थीम है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट रूटीन टास्क्स आर नॉट एज ईजी एज दे सीम्स. कि जो हम पैकिंग जो है एक रूटीन टास्क है. बच्चों, जब भी आप कहीं जाते हो बाहर, एक वन नाइट स्टे के लिए ही चाहे जाते हो, तो आपको अपने घर से कुछ सामान आपका ज़रूरी लेके जाना पड़ता है. तो उस चीज़ को हम बड़े ही सिंपल वे में लेते हैं. हम सोचते हैं कि पैकिंग क्या है, इट्स एन ईजी जॉब, बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स. ये ऑथर कहना चाहता है दैट पैकिंग इज़ एन आर्ट. कि हम जिसको एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं, ये सिंपल नहीं है, इट्स अ टैलेंट. और वो जो जेरोम के जेरोम है, उनकी क्या गया है कि वो अपने आप को एक गुड पैकर समझते हैं. और वो क्या कहते हैं कि उनके साथ इस कंपटीशन में, पैकिंग के कंपटीशन में, नो बडी कैन कम्पीट हिम. तो इस चैप्टर में उन्होंने पैकिंग को ही एक महत्व दिया है. और क्या कहा गया है कि ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और ये सबको आना भी चाहिए. और इसमें यही बताया गया है कि उनके जो तीन फ्रेंड्स हैं इस चैप्टर में, जिनका नाम है जेरोम, जॉर्ज, एक तो जेरोम खुद हो गए, दूसरा जॉर्ज एंड हैरिस, दे थ्री डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रिप. और क्या होता है, और जेरोम की जो थिंकिंग है, अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ अ गुड पैकर. और उनको क्या लगता है दैट हैरिस वॉज अ वर्स्ट. और इस पूरी स्टोरी में क्या है, हैरिस जो है ही वॉज अ वर्स्ट पैकर. और कैसे वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्या अपनी पैकिंग में वो कंफ्यूजिंग सिचुएशंस लाते हैं. तो ये सारा बहुत ही ह्यूमरस प्ले है, ह्यूमरस एक्ट्स उनके देखने को मिले हैं हमें इस चैप्टर में. और यही अम्यूज़ करता है रीडर्स को. उनका जो तरीका है, वो जो पैकिंग करते समय जो आप कह सकते हो कि जो मूर्खता वो कर रहे हैं, वो सारा इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है स्टोरी को. तो यही बताया गया, इन तीनों फ्रेंड्स की पैकिंग की पूरी कहानी बताई गई है. और वो तो यही बताया गया, इन तीनों फ्रेंड्स की पैकिंग की पूरी कहानी बताई गई है. और वो जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो पैकिंग को क्या समझते हैं, टू बी अ चाइल्ड्स प्ले, कि ये तो बच्चों का काम है. बट यहाँ पर नरेटर जो है वो अपने आप को गुड पैकर दिखाने में लगा हुआ है. और उसी में तीनों ही जो हैं अच्छे से वो उस पैकिंग का काम नहीं कर पाते हैं. अल्टीमेटली ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि तीनों में से कोई भी अच्छे से नहीं कर पाता है, बट फिर भी जो ऑथर है, ही इज़ बेटर देन अदर टू. तो ये हम इसमें पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. स्टोरी पैकिंग, विच इज़ रिटन बाय जेरोम के जेरोम. Story is taken as an extract from Three Men in a Boat, which is a famous novel. In the story, there were three friends, Jerome, George, and Harris. They three were going out for a trip. Jerome was always feeling pride on himself. According to him, he was a good packer. Harris was a worst packer. They did a lot of destruction while packing in their house. It shows a funny incident of them. Out of them, Jerome proved to be the best packer. He was knowing how to arrange everything in a proper manner. At last, they completed their packing at 12:50 p.m. and went to bed.
तो बच्चों ये इसकी इंट्रोडक्शन आ गई कि कैसे उन्होंने पैकिंग करना शुरू की और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से वो अल्टीमेटली इस काम को अपने कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों तो बच्चों ये वर्ड्स हैं, मैं आपको रीड करके बताऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है और घर में इनको वैसे ही इमिटेट करना है जैसे मैंने बोला है, ताकि आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस भी कर सकें और इनके मीनिंग्स भी आपने देखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है चाउज। इसका मीनिंग है कंफ्यूजन। दे क्रिएटेड चाउज इन द वाइल पैकिंग। उसके बाद आ गया स्क्रैप आउट, ड्रैग आउट। थर्ड वर्ड इज इंडिजनेंटली, in anger, squirm, stumble, then conceit, trod on, damp, hampers, messing। और इन्हीं सभी वर्ड्स के मीनिंग साथ में मैंने लिखे हुए हैं, आपने इनको पढ़ना है, समझना है। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आप खुद करोगे, अपने से करोगे। और ये आपका एक होमवर्क है कि ये समझ लीजिए, आपको मैंने 8 और 9 वर्ड्स मैंने लिख के दिए और ऐसे ही 7-8 वर्ड्स आप खुद चैप्टर में से ढूंढ के लिखोगे और साथ में अपनी डिक्शनरी में से मीनिंग्स भी इनके करोगे।